आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरी चौपाई पे आपने कहा कि सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अर्थात पुत्र, वित्त का मतलब धन, और नारी, ये तो संसार में बार बार मिल सकते हैं। ईश्वर ना करे किसी की अगर नारी स्त्री की मृत्यु हो जाती है या छोड़ जाती है तो वह दूसरी नारी ला सकता है। उसका पुत्र परलोक चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको छोड़ जाता है, तो दूसरा पुत्र तो वो पा सकता है, धन कमा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि ये बार बार हम पा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कर्मों से होते हैं। यहां पर उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि नारी, पुत्र और धन ये सब तो मनुष्य की अपनी कमाई या अपने कर्म से, अपने भाग्य से प्राप्त किए जा सकते हैं। एक बार धन कमा लिया, चला गया, फिर कमा लोगे। पत्नी गई तो दूसरी ला सकते हो, पुत्र गया तो दूसरा भी आ सकता है, ये बताया गया है। क्योंकि उस व्यक्ति के स्वयं के ऊपर है कि दूसरी नारी लाए या ना लाए। पुत्र संतान चली भी गई तो दुख तो है, लेकिन दूसरी संतान फिर हो सकती है, और उस सुख से जो दुख में बदल गया उसको सुख में वो कन्वर्ट कर सकता है। ये भी उसके स्वयं के पुरुषार्थ में है। लेकिन अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे मेरे भाई, यह विचार करके उठ के बैठ जाओ, क्योंकि सब कुछ चला जाए तो मिल जाता है, लेकिन अगर अपना भाई चला गया तो वो दोबारा नहीं मिलता। और ये बात सही है कि भाई तो आपके पिता की पुरुषार्थ के कारण आया था, और अब आपके पिता अगर नहीं चाहें तो भाई थोड़ी दोबारा मिल जाएगा। और जब जवान हो गए, जवान भाई अगर मर गया और बाप बूढ़े हैं, बाप भी जा चुके हैं, तो भाई कहां से मिल जाएगा। उनका कहने का तात्पर्य है कि स्त्री, धन, पुत्र दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन भाई दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि स्त्री, धन, पुत्र लाना, खोना, फिर लाना, ये आपके पुरुषार्थ पे, आपके कर्मों पर डिपेंड है। लेकिन भाई आपके माता पिता के ऊपर डिपेंड है। माता पिता चाहेंगे तो भाई मिल सकता है, भाई आप नहीं बना सकते। इसलिए कहा है कि भाई दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो आपकी संपत्ति थोड़ी है। भाई तो माता पिता की प्रॉपर्टी है, माता पिता की इच्छा से ही भाई बहन हो सकते हैं, इसलिए वो जाने पर दोबारा नहीं मिलते। यह सब उन्होंने किसी गलत मानसिक दशा में नहीं कहा है। समाज को सही शिक्षा, भाई का भाई के प्रति प्रेम दिखाया है, सिखाया है। इसीलिए राम जी हमेशा अनुकरणीय हैं।